हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद है कैसे हैं, मस्त हैं, तुस्त हैं, तैयारी करते होंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। क्योंकि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होने जा रहा है वो फरवरी में आयोजित होगा। तो आपके सामने में आज इसका क्या सिलेबस रहने वाला है इस पर विषय बात करूंगा, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 300 अंक का होगा और समय रहेगा 3 घंटे का। ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइड होकर आएगा। और इसमें आपको जो विषय विवरण दिया हुआ है, यानी आपका राजस्थान जीके, इंडिया का भूगोल है और पॉलिटी है, दैनिक विज्ञान है और तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता और सामान्य जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिकी घटनाएं, इस पर यह आधारित होने वाला है। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, सभी प्रश्न होंगे और सीनियर सेकेंडरी के स्तर के होंगे। तो पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में सिर्फ आपको ये 4 से 5 सभ्यताओं के विषय में पढ़ना है, जैसे कालीबंगा, आहट सभ्यता, गणेश वर्ष, बालाथल और बेराट। यानी कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहट सभ्यता, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बालाथल, उदयपुर और बेराट, जयपुर, ये 4 सभ्यताएं। इसके विषय में आपको ध्यान में इसको बिंदुओं को ध्यान रखकर इस पॉइंट वाइज सिलेबस को अच्छी तरह से सिलेबस को जानकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसमें प्रमुख राजवंश, राजवंश का मतलब राजस्थान के जितने भी राजवंश है, प्रमुख राजवंश, सभी राजवंश आगे। प्रमुख राजवंश का मतलब है जो भी राजवंश थे राजस्थान में वो उनके सारे आगे, उसकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। उसके बाद में स्थापत्य कला यानी कल्चर का आगे प्रयोग पार्ट लगने वाला। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं किले, स्मारक, किलाएं और चित्रकला और हस्तशिल्प। उसके बाद राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य और लोक संगीत और लोक नृत्य और संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियां, इस प्रकार से। उसके बाद नीचे मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का जीके, यानी राजस्थान का आपको क्या पढ़ना है इसमें। एक तो राजस्थान का आपको हिस्ट्री पढ़ना है और एक पढ़ना है कल्चर यानी कला एवं संस्कृति का टॉपिक है इसमें। तो इसमें सबसे बेस्ट बुक है मैं मानता हूँ। अगर आप शुरू में अगर कोई जीके तैयार नहीं हो रहा है, मतलब आपका जीके अभी तक बेस नहीं है, तो आप एक राजस्थान में किताब चलती है 9 और 10 में, 9 और 10 में बुक चलती है, शानदार है राजस्थान अध्ययन 6 से 12 के नाम से। उससे अलावा मैं कहता हूँ आप डीपली एक किताब है 9 और 10 में एक चलते हैं राजस्थान अध्ययन, उसके कला एवं संस्कृति के नाम से, शायद परंपरा और विरासत इस नाम से बुक है, वो उसको आप जरूर पहले लाइएगा। उसके बाद में अगर कोई आप लाएंगे गाइड तो उसको जरूर मैं प्रेफर करूँगा। आप शुरू में इसको एक थोड़ा गाइड को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन में आपके इंडिया का भूगोल है, लेकिन इसमें इंडिया का भूगोल उसमें और उसमें इतिहास भी है, लेकिन इसमें इतिहास नहीं है भारत का, सिर्फ भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल। भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप पढ़ने, पर्वत, पठार और मरुस्थल और मैदानों के बारे में पढ़ना है, नदियाँ, झीलें, सागर, वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य के विषय में पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप है और जलवायु दशाएं, वनस्पति और मृदाएं, इस प्रकार से ये पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन, इस प्रकार से ये पढ़ना है राजस्थान का भूगोल। और भारत के भूगोल के विषय में सिर्फ इतना है, ठीक है। और भारत का भूगोल है, मैं उसको आपको प्रेफर करूँगा। आप एक लूसेंट आती है सामान्य ज्ञान लूसेंट, वो आप लेकर आइए, आपको बेहतर ये पॉइंट बाई पॉइंट दिया जाएगा, तो आप उसको जरूर लेकर आ जाइएगा, तो आपके लिए बेहतर साबित होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी। आपको भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना के विषय में पढ़ना, मौलिक अधिकार पढ़ने, राज्य की नीति तत्व, मौलिक कर्तव्य। उसके राजस्थान में राजनीति व प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पढ़ना है। उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा और उच्च न्यायालय और राजस्थान के लोक सेवा आयोग, ये आयोगों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान का सुशासन। उसके बाद में इकोनॉमी आप भारत में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना,
मरुभूमि की विकसित संबंध परियोजना और हस्तशिल्प उद्योग और बेरोजगारी के बारे में पढ़ना, सूखा और अकाल, इसके विषय में आपको पढ़ना है। तो ये पोर्शन रहने वाला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का, और इसके लिए बुक मैं आपको फिर जल्दी करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बाद अगर आप कहेंगे कि बुक का भी वीडियो लेकर आओ, तो मैं जल्दी बुक का रिव्यू लेकर आऊँगा। उसके बाद में ये यहाँ तक ये इकोनॉमी का। उसके बाद दैनिक विज्ञान आप इसकी भी बुक में जल्दी आपको बताने वाला हूँ कौन सी आपको बुक बेहतर रहेगी। तो ये इतना मैं हिंट दे देता हूँ कि पहले प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष में जो राजस्थान बोर्ड में किताबें चलती थी 6 से 10 तक, 6 से 10 विशेषकर 9 और 10 की आप किताब पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा सामान्य विज्ञान में। और मैं एक पब्लिकेशन की मेरे पास बुक्स है, वो आपको शानदार बुक्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट क्लास में उस बुक्स का भी बताऊंगा कि विज्ञान के लिए बेस्ट से बेस्ट साबित होगी। उसमें रीट के अधिकतर % 2022 में रीट हुई थी, 21-22 में हुई थी। उसकी रीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो साइंस का था टॉपिक, वो अधिकतर इसमें % आए थे राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी उसमें। उसके बाद में आपकी ये रीजनिंग का पोर्शन और मैथमेटिक का, तो ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद। उसके बाद में समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतक, अनेकार्थक शब्द, युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया शब्द शुद्धि। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन रहने वाला इतना, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज नॉलेज, ये आपके इंग्लिश का और होने वाला है, यानी टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स, आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स का यूज करना, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेट ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा। उसका ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन में बताना है आपको, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड। उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल एंड डेमी ऑफिशियल और क्रिकुलर्स एंड नोटिस, इस प्रकार से ये रहने वाला है इंग्लिश का। उसके बाद में कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार से ये रहने वाला है। उसके बाद समसामयिक घटनाएं, ये भारत, राजस्थान और विश्व की घटनाओं यानी करंट अफेयर रहने वाला है। खेल कूद संबंधी गतिविधियां, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान और संस्थाएं, ये 3 टॉपिकों को मद्देनजर रखते हुए। और ये था आज का ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस। जल्दी मैं ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी कमेंट आए, आपकी रिक्वेस्ट आए कि किताब कौन सी आपको लानी चाहिए, तो आपको लिए एक अच्छी किताबों का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।